गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार। आज हम इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। आज हमारे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस क्या होता है? टेंसेस एक काल होता है जिसमें आइडेंटिफाई टू द टाइम पीरियड, यानी कि इसके हमें टाइम पीरियड के बारे में आइडेंटिफाई करवाता है। टेंसेस आर द थ्री टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि टेंसेस के तीन प्रकार के होते हैं। सीक्वेंस के आधार पर हम यदि इसको स्टडी करते हैं तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय, वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल, जिसके अंतर्गत हमारे बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जिसमें हमें आने वाले समय के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको फ्यूचर काल में रखा जाता है। अब इसमें से प्रत्येक टेंस के फोर टाइप्स होते हैं। जैसे हम फर्स्ट ही लेते हैं प्रेजेंट टेंस। एवरी टेंसेस के, प्रत्येक टेंस के चार ग्रुप होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट। यदि प्रेजेंट लेते हैं तो इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रत्येक टेंस के अंतर्गत यही चलता है। जैसे हमने पास्ट लिया तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में अंदर स्टडी करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारा प्रत्येक टेंस के फोर ग्रुप होते हैं। टेंसेज आर द थ्री टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस की यदि क्लियर डिटेल करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके प्रेजेंट टेंस से हम स्टडी करते हैं नंबर 1 लेके। प्रेजेंट टेंस में नंबर 1 इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसको इंडेफिनेट को एक सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इसमें से हिंदी पहचान, इस टेंस के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत ऐसे क्या वाक्य आते हैं जिसको हम पता लगा लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस ही है। जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके जो बनाने का रूल्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट सिंपल का। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है?
ये हमारा कर्ता होता है। वर्ब जो होती है हमारे क्रिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एस कब लेना है, ईएस कब लेना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी जगह लेना है। ये कंडीशन में जो हम नेक्स्ट रूल्स के आधार पर इसको करेंगे। ये होता है कर्म होता है, यानी कि एंड लास्ट में क्या है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। अब प्रेजेंट सिंपल के यदि सिंगुलर नंबर है, यदि प्रेजेंट सिंपल में यदि सब्जेक्ट, रूल नंबर फर्स्ट से करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट लेते हैं, यदि इफ सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो उसमें क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि रूल नंबर फर्स्ट है, यदि प्रेजेंट सिंपल का यदि सब्जेक्ट ये कर्ता यदि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन करता है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन है, क्या है सब्जेक्ट, क्या है नंबर या नाउन है, तो हम उसमें वर्ब की क्या लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अब हमारे को सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन जैसे बुक्स, बुक, टेबल्स, ये या कोई भी पर्सन का नेम, ये सिंगुलर में होते हैं। इसमें प्लूरल में कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, या प्लूरल पर्सन, या थिंग्स आते हैं तो हम उसको प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। अब प्लूरल के अंदर हम क्या करते हैं, आपको आइडेंटिफाई है ये प्लूरल क्या होता है। अब इस सेंटेंस के एक दो हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूं, ये नंबर 1। अब इसमें हमें 3 चीजों की आइडेंटिफाई होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए हमारे को सब्जेक्ट पता होना चाहिए। यदि इस सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, ये अब पहले हमारे को इस टेंस का सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करते हैं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट, तो मैं इस सब्जेक्ट में क्या मानता हूं, आई। इस सब्जेक्ट में, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। अब सेकंड मेरे पास में जरूरत होती रिक्वायरमेंट वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है, याद करना, याद करना। तो याद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि लर्न, लर्न यानी कि याद करना, ये हमारे को वर्ब पता चल रहा है। अब जो पीछे बचेंगे वो क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट। हम 2 प्रकार की, अब इसमें ये हमारा आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन। तो इसमें आई क्या है, प्लूरल नाउन। तो वर्ब की ओनली फॉर फर्स्ट रूल्स नंबर हमारा क्या आएगा,
सेकंड ही आएगा कि